ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। पहले भगवान ने ये बताने से पहले कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, पिछले कुछ श्लोकों में ये बताया कि कर्म कहते किसको हैं। और वास्तव में जो यहाँ पे कर्म की बात कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, कर्म योग की बात कर रहे हैं, हम अकर्म की बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि यज्ञ की बात कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गए कर्म की बात कर रहे हैं। तो इस कर्म को कई नामों से जाना जाता है और कर्म सकाम कर्म भी कहलाता है। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, सकाम कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म क्या है। इट्स लाइक अ क्विज। तो दोबारा से सुनते हैं। अकर्म, कई बार इसको कर्म भी बोल देते हैं, यज्ञ और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म, ये सब एक ही बात है। जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कहते हैं उसको यज्ञ भी कह देते हैं, उसको अकर्म भी कहते हैं क्योंकि उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। और साधारण लैंग्वेज में कभी हम उसको कर्म भी कह देते हैं, क्योंकि जब विद्वान लोग बैठे होते हैं तो उनका कर्म से मतलब ही अकर्म है। और सकाम कर्म कहते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, और विकर्म कहते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है लेकिन शास्त्रों की अवहेलना करके किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान कर्म यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए, तुम्हें हे अर्जुन कर्म करना चाहिए। ऑल्दो भगवान ने पिछले कुछ श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति भगवान की टोटल शरणागति कर लेता है, हमने सुना कि कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरत कर्म करना चाहिए इत्यादि हमने सुना। उससे पहले हमने सुना कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए अपने नियत कर्मों की करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए नियत कर्मों की यानी कि सांसारिक कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। लेकिन आज बताया जा रहा है कि जनक जैसे राजाओं ने भी नियत कर्म किया। जनक जैसे राजाओं ने भी नियत कर्म किया, लेकिन समझने की बात है कि वो नियत कर्म भी वास्तव में भगवान के। देखिए नियत कर्म, आगे कोई और वर्ड आ गया, नियत कर्म अक्सर आएगा ये वर्ड। नियत कर्म का मतलब होता है, वेदों में बताया गया कि एक उसको व्यक्ति को ये करना चाहिए। कई बार इनको हम रिचुअल कर्म कांड भी कह देते हैं। अपने आश्रम के अनुसार कर्म करने को भी नियत कर्म कह देते हैं। तो कई इसके मतलब जगह जगह थोड़े थोड़े बदल सकते हैं। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि अपने नियत कर्म यानी कि एक राजा को क्या क्या करना चाहिए, एक गृहस्था को ये करना चाहिए। लेकिन हमने सुना कि स्वरूप सिद्ध जब हो जाता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो करे, क्योंकि वो इन चीज़ों से ऊपर उठ गया। इसलिए उसके जीवन में कोई कर्म का फल रह ही नहीं गया। जो कर्म का फल रह ही नहीं गया यानी कि वो करे ना करे बराबर है, फिर भी वो कर्म करता है, जैसा कि राजा जनक ने किया। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए यानी कि टोटली जो व्यक्ति अपने स्वरूप को यानी कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जो इस स्वरूप को समझ गया है कि इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, कृष्ण के अंश के रूप में हम उनके सर्वेंट हैं, जो इसको समझ गया है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति और इसी लेवल पे काम करता है, उसके लिए सांसारिक नियत कर्मों को करना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। भगवान उसको बिल्कुल दंड नहीं देंगे, बल्कि उसको अपने पास बुला लेंगे। लेकिन जो ऐसी अवस्था में नहीं है वो, उसको तो नियत कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि नियत कर्म उसको धीरे धीरे शुद्धि की तरफ लेके जाते हैं। यदि वो नियत कर्म नहीं करता है तो क्या हो जाता है, वो रजो और तमोगुण में चला जाता है और फिर अपराध और पाप पूर्ण कर्म करता है। नियत कर्म करने से वो पापों से बचा रहता है, धीरे धीरे शुद्ध और सतोगुण की अवस्था में आ जाता है, शुद्ध अवस्था में और सतोगुण की अवस्था में आता है और फिर वो भक्ति कर पाता है। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति दोबारा से सुनते हैं, जो स्वरूप सिद्ध है टोटली कृष्ण भाव निमित्त, उसके लिए कोई कार्य करनी है नहीं है। जो स्वरूप सिद्ध नहीं है उसके लिए ये कार्य करना है,
लेकिन अब एक तीसरा पहलू भी है कि जो स्वरूप सिद्ध है वो भी नियत कार्य करता हुआ दिखता है। तो ऐसा वो करता क्यों है फिर, जब उसके लिए जरूरी नहीं है तो? हुँ? क्या नियत कर्म भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो सकते हैं? क्योंकि नियत कर्म तो हम संसारिक कार्यों करते हैं, जो वेदों में बताया ठीक है, घर परिवार चलाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा लगता है कि कृष्ण के लिए नहीं है। डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो फिर वो ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सके, जैसा कि राजा जनक ने किया, जो कि भगवान राम के ससुर थे और बहुत ही जनक महाजन माने जाते हैं, बड़े धर्म के सिद्धांत को जानने वाले माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति भी ऐसे कर्म क्यों करता है? हाँ, इसलिए करता है ताकि सामान्य जनों को शिक्षित कर सके, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, जो कि हम अगले श्लोक में बड़े डिटेल में सुनेंगे। अगला श्लोक इसी के ऊपर आएगा बड़ा डिटेल में, यदि आतरैति श्रेष्ठा। तो आज हम इतना समझें कि भगवान जो है अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम अर्जुन, तुम भी, जैसे अर्जुन भगवान के इटर्नल भक्त हैं, आप जानते हैं। हाँ, भगवान के हर नर नारायण के रूप में भी नर के रूप में अर्जुन है, हम जानते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान के नित्य मुक्त भक्त हैं। फिर भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि दूसरों को शिक्षा देने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्म क्या करना चाहिए? यहाँ पर ऐसा देखा गया कि युद्ध जो है एक प्रकार का अनिवार्य हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि युद्ध के लिए बहुत प्रयास किया कि उसको रोका जा सके, फिर भी युद्ध नहीं रोक पाया। भगवान ने हाँ उसके लिए बहुत प्रयास किया, शांति प्रस्ताव रखे गए, पांडवों ने कौरवों से थोड़ी सी भूमि मांगी, लेकिन फिर भी दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला हुआ था। तो ये सिखाने के लिए हाँ कि कई बार ऐसे में धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि कृष्ण भावना व्यक्ति को संसार से कोई रुचि थोड़ी है, वो तो है ना, जैसे नित्य, ऐसे हमने बोला स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध को क्या चाहिए? कोई वस्तु चाहिए उसको, कोई राज्य चाहिए? अर्जुन को राज्य चाहिए? नहीं चाहिए, रुचि नहीं है। फिर भी दूसरों को सिखाने के लिए कि किस तरह से कार्य करना चाहिए, वो कर्म करता है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा? सारे कर लोग कर्म करना छोड़ देंगे। यदि हम बोलें कि भगवान हमारी रक्षा करेगा, आज हम बैठ गए यहाँ पर, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, वो किसी के हम मांगने भी नहीं जाते थे खाने के लिए। जनरली हमने देखा है सन्यासी लोग मांगने के लिए जाते हैं, खाते हैं, वो मांगने भी नहीं जाते थे जब तक उनको कोई खुद ना देने आ जाए। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, उनकी पूर्ति भगवान करते हैं। हमने देखा कि स्वयं भगवान उनके लिए दूध का प्याला लेके आए, ये कथा हम सुनते हैं। किस तरह से गोपाल जी का विग्रह, जो आज श्रीनाथ जी के रूप से जाना जाता है, वो प्रकट हुआ। उसमें माधवेंद्रपुरी को स्वयं भगवान दूध देने के लिए आए, जो कि बैठे थे, बिना भूखे बैठे थे, क्योंकि कोई देने नहीं आया था। जब तक कोई देगा नहीं तब तक खाएंगे नहीं, भगवान का भजन करते रहेंगे। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं जिनकी आवश्यकताएं भगवान पूरी करता है। यदि ऐसा सब लोग करने लग जाएं तो क्या होगा? जो व्यक्ति भक्त नहीं है, स्वरूप सिद्ध नहीं है, ढोंगी है, वो भी कहेगा मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सारे खाने की पूर्ति होगी, भगवान करेंगे। जैसे कि कई सड़कों के किनारे में अंधा बन के बैठते हैं और कोनों से आंखों से देखते रहते हैं कौन देखने आ रहा है। तो इस प्रकार से उसकी इच्छा तो है कि कोई कुछ उसको दे, उसको कुछ प्राप्त हो, लेकिन वो दिखावा ऐसा कर रहा है कि वो स्वरूप सिद्ध है। ऐसे लोगों को डिस्करेज करने के लिए और हमें कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान क्या करते हैं? ऐसे अपने महान भक्तों को भी कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि कल को ये ना हो सब लोग ये छोड़ के बैठ जाएं। देखिए, छोड़ के वही बैठे जो स्वरूप सिद्ध है, बार बार हम बता रहे हैं। अगर आम जनता ऐसे छोड़ के बैठ जाएगी तो सत्यानाश होगा, सब तमोगुण में चले जाएंगे, सबको बैठे बैठे खाने की आदत पड़ जाएगी और बिल्कुल तमोगुण में चले जाएंगे। इसलिए कम से कम उसको सतोगुण में, भक्ति में आना पड़ेगा, तब वो छोड़ने के बारे में सोच सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति छोड़ने के बाद भी छोड़ नहीं पाता है। हम देखते हैं कि सन्यासी के लिए डीटी वर्शिप करना कोई मैंडेटरी नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो परिवराजकाचार्य बन जाते हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। हाँ, डीटी वर्शिप हम कई बार शास्त्रों में बनते हैं। जो नौसखी हैं उनके लिए तो विग्रह सेवा अनिवार्य है, लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं वो तो भगवान को हृदय में धारण करते हैं। ऐसे में भी हम देखते हैं कि इस्कॉन के सन्यासी जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, वो फिर भी डीटीज की, अपने विग्रह की, अपने मूर्तियों की इतनी डिटेल्ड सेवा करते हैं, जो कि एक सन्यासी के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन उनके इस कार्य से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसलिए जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं
संसार में कई बार ऐसे दिखेंगे कि अपना घर चला रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो कोई आम आदमी कहेगा अच्छा ये तो घरेलू आदमी है। तो कहीं हम भ्रमित ना हो जाएं। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कई बार अपना घर चलाएंगे या काम काज करेंगे ये दिखाने के लिए कि कैसे ये सारा कार्य करते हुए भी कृष्ण भावनामृत हुआ जा सकता है, और इसको देख के लोग प्रेरित होते हैं। नहीं तो लोग कहेंगे आपका क्या है, आप तो सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपका क्या है, आप तो जल्दी उठ जाते हैं, आपके जीवन में काम ही क्या है, आप तो पूरे दिन बैठे रहते हैं, हरे कृष्ण जपते रहते हैं पूरे दिन में। तो ऐसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि देखिए ये सारे काम करते हुए भी कृष्ण भावनामृत करी जा सकती है, दूसरों को प्रचार भी किया जा सकता है इत्यादि। तो ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम दूसरों को शिक्षा देने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। लोग अक्सर संन्यास को, त्याग को समझ नहीं पाते हैं। तो हम आज भी देखते हैं, कई बार हम कोई किसी को बताते हैं, कोई लोग इस व्यक्ति ने ऐसा त्याग कर दिया, इस व्यक्ति ने शादी ना करने का फैसला कर लिया, इस व्यक्ति ने रिटायरमेंट ले ली, नौकरी छोड़ दी। लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे कर दिया। तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन जब उनकी दिनचर्या देखते हैं, इस्कॉन के ऐसे भक्तों की जब वो दिनचर्या देखते हैं, हमारे सन्यासियों की दिनचर्या देखते हैं, तो देखते हैं ये तो आम आदमी से डबल काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं यहाँ पे इन कार्यों को त्यागना नहीं चाहिए, अदरवाइज जनरल पब्लिक पद भ्रमित हो जाएगी। तो जनरल पब्लिक के लिए क्या आदेश है, वही जो हमने कुछ दिन पहले सुना कि जब तक हम एलिवेटेड स्टेज में नहीं आ जाते तब तक हम जो है नियमों का पालन करें और जो बताया गया उसका पालन करें। और जब हम टोटली एलिवेटेड स्टेज में आ जाते हैं तब नियमों का पालन आवश्यक नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे भक्त फिर भी नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों को लोग नकल मारते हैं और फिर वही करने लगते हैं बिना उनसे पूछे पाछे। तो इसलिए जनक जैसे राजाओं ने भी यही किया। हाँ, इसलिए हे अर्जुन तुम्हें भी यही करना चाहिए। यू शुड लिव फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा, और ये सोचते हुए तुम्हें कर्म करना चाहिए। समझ में आया। तो ऐसे में एक आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसे में अगर हम नियत कर्म भी कर रहे हैं तो नियत कर्म नहीं माना जाएगा, वो नियत कर्म भी अकर्म माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नियत कर्म हम प्रचार के लिए कर रहे हैं। उस नियत कर्म को हम इसलिए नहीं कर रहे वी आर अटैच विद आवर फैमिली, विद आवर हाउस। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर सकें, और उसका रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो नियत कर्म नहीं माना जाएगा, वो भी कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म माना जाए। बताइए कितनी कुशलता है इस कार्य में, कितनी निटिग्रिटी है इसको समझने में कि क्या नियत कर्म है, क्या अकर्म है। इसलिए इट्स ऑल मैटर ऑफ कि किस लिए किया जा रहा है, क्या पर्पस है, और ये गुरु ही बता सकते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए क्या आदेश है, बड़ा सिंपल, अगर इसको समझें, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बोला जाए गुरु द्वारा उसको चुपचाप करते रहा जाए, बस। यहाँ अपना दिमाग लगाया नहीं प्रभु जी इन सब में क्या रखा है, सब मोह माया है, मैं तो त्याग दूंगा, ये पत्नी क्या है, बेकार है, ये हो गया। सिंपली अगर आपके गुरु बोलते हैं पत्नी के साथ रहो, चुपचाप घर में रोटियां बेलो, तो रोटियां बेलना भी कृष्ण भावनामृत का कार्य है। हमारे लिए तो सिंपल इंस्ट्रक्शन आप इतनी समझिए। हाँ, जिस प्रकार भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारे लिए लड़ना भी कृष्ण भावनामृत है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।